बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस सहाफ़ती दिवालियापन और नाम नहाद तजियाकारी का पोस्टमार्टम करेंगे कि जिसका एक इंतहाई मकरूह और शर्मनाक नमूना मंसूर अली खान, जो सो कॉल्ड सहाफ़ी है, उसने अपनी हालिया वीडियो में पेश किया। कहती जी जंग में उन्होंने मोदी से मिलकर ड्रामा किया था, यानी पाकिस्तान ने मोदी के साथ मिलकर ये ड्रामा किया था जंग का। मोदी इनको फौरी फिक्स कर देता। मोदी रुका क्यों था? डर गया था, इतना बड़ा मुल्क। अच्छा, अब आप इससे सिर्फ ये जो दो जुमले हैं ना, ये दो जुमले एक्चुअली नौरीन खान साहिबा के माइंडसेट को बताते हैं कि वो भारत को कितनी बड़ी तोप समझती हैं और अपने आप को, अपने मुल्क को कितना को कमतर समझती हैं कि ये भारत का मुकाबला करेंगे। मतलब ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, हो सकता है ये किसी बीजेपी की कोई पॉलिटिशियन होती, कोई कांग्रेस की पॉलिटिशियन होती, कोई अर्नब गोस्वामी की बहन होती, तो मैं ये सोच सकता था कि हाँ, उनके ये ख्यालात इस तरह के हो सकते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान भारत का मुकाबला करेगा। मतलब ये वो कह सकते हैं, तो मैं कहता हाँ यार, सारी बात उन्होंने यही जहर उगलना, और क्या कहना है। लेकिन ये इमरान खान साहब की बहन ये राय रखती है। आगे कहते हैं इजराइल पीछे था। अब आप जरा कंस्पिरेसी थ्योरी, ये जो पहाड़ बनाया हुआ है ना ख्यालात का, जरा इसको सुनते जाइए आगे, बड़ा लंबा क्लिप है, सुनते जाइए आगे। इजराइल पीछे था, उन्होंने पाकिस्तान से इजराइल को तस्लीम करवाना था, वो तो मामला ईरान की वजह से खराब हुआ। अच्छा, ईरान की वजह से, ईरान की जंग पहले हुई थी पाकिस्तान भारत से या बाद में हुई थी? एक ऐसी बुजुर्ग खातून जो पहले ही रियासती जबर और इंतकाम का शिकार है, जिसका पूरा खानदान पिछले 3 सालों से शदीद तकलीफ से गुजर रहा है, उसके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर, डिस्टॉर्ट करके पेश करना, उस पर गद्दारी के लेबर चपकाना, उसे ज़हनी गुलाम करार देना, क्या इसका नाम सहाफत है? इस सस्ते सहाफ़ी को मैं ये जरूर कहूंगा कि ये आज की एक कड़वी हकीकत है कि आप जैसे चंद लफाफा बरदार सहाफ़ी सिर्फ सनसनीखेजी और व्यूज और रेटिंग के लिए अपनी अखलाकियात का जनाजा निकाल चुके हैं। सहाफत तो दूर की बात, सहाफत तो बेस अखलाकियात पे करती है। हमारी रियासत को तो वैसे भी बुजुर्ग ख्वातीन का लिहाज बिल्कुल नहीं रहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मिसाल हमारे सामने है कि एक बीमार और ज़ईफ खातून को किस तरह जेल में रखा हुआ है, और मंसूर साहब, आप जैसे एंकर्स का काम सिर्फ इतना रह गया है कि रियासत जिन पर जुल्म कर रही है, आप भी उन पर 4 जूते मजीद मारकर ताकतवरों से शाबाश वसूल कर सकें। आपने नौरीन नियाजी पर जो बुग़्ज़ और जहर उगला है, अब जरा उसका लॉजिकल और फैक्ट्स बेस्ड जवाब सुन लें। मंसूर अली खान साहब को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने अपने शो में बड़े खूब कहके लगाए कि नौरीन नियाजी ने मई 2025 में होने वाली पाक भारत शॉर्ट वॉर को ड्रामा या फिक्सिंग क्यों कहा। मंसूर साहब, क्या आप इतने नादान और मासूम हैं या आप बेवकूफ बनने का ड्रामा करते हैं? क्या आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि दुनिया की सियासत में इलेक्शन जीतने के लिए सरहदों पर झूठे ड्रामे रचाए जाते हैं, जिसे दुनिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या सियासी पब्लिसिटी स्टंट कहती है। नौरीन नियाजी का इशारा भी इसी अंदरूनी और बैरूनी नेक्सस की तरफ था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद हासिल करना होता है। जब वो कहती हैं कि मोदी फिक्स कर देता, तो मोदी के ताकत के कसीदे नहीं पढ़ रही हैं कि मोदी बहुत बड़ा टार्जन था और पाकिस्तान को खा जाता, इतना स्पाइन नहीं है उनमें, बल्कि मोदी के इस बयानी पर एक जोरदार तंज कर रही हैं वो। अगर तुम इतने ही बड़े सुरमा थे तो फिर रुके क्यों, बैकआउट क्यों कर गए, क्यों नहीं पूरी फोर्स के साथ अटैक किया? क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं इतनी। ये मोदी के मुंह पर एक जोरदार स्लैप है। लेकिन मंसूर साहब, आप जैसे वन साइडेड सहाफी को स्क्रिप्ट से हटकर इतनी गहरी बात कहाँ हजम होनी है? आप तो फौरन उसे पाक फौज पर तनकीद बनाकर सामने ले आए कि आपकी दुकान चमकती रहे। फिर ये जो भाई साहब हैं मंसूर अली खान, इन्होंने नौरीन नियाजी के इब्राहिम अकॉर्ड वाले दावे का भी खूब मजाक उड़ाया और उसे मनगढ़ंत कहानियों का पहाड़ कह दिया। पहले तो मैं आम लोगों को ये बता दूं सादा अल्फाज में कि इब्राहिम अकॉर्ड है क्या। ये वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि जिसके तहत मुस्लिम कंट्रीज पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक सफारती दबाव डाला जाता है। नौरीन नियाजी ने बिल्कुल सच कहा था कि पाकिस्तान पर भी इसराइल को तस्लीम करने का शदीद दबाव था, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। आलमी मीडिया में खबरें छपती रही हैं, और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने बयानात में जो मौजूदा हुक्मरान है उनकी तारीफें की कि ये हमारे इशारों पर चल रहे हैं, वरना डोनाल्ड ट्रंप किसी की तारीफ करने वाला है? लेकिन मंसूर साहब को ये सब इसलिए मनगढ़ंत कहानी लगता है क्योंकि इनकी तहकीक, रिसर्च का दायरा सिर्फ मखसूस लिफाफों और दी गई पर्चियों तक महदूद होता है। इस सुपरफिशियल सहाफी के पास आलमी सियासत का इल्म बिल्कुल जीरो है, लेकिन टीवी पर डेस्क पर बैठकर एंकर बनने का शौक पूरा 100% है। इस चालाक एंकर ने बड़ी होशियारी से नौरीन नियाजी को भारत के जहरीले सहाफी अर्नब गोस्वामी की बहन कह दिया। मंसूर साहब, जरा आईने में जाकर अपना चेहरा देखें और अंदर से अपने आप को थोड़ा एनालाइज करें। आपका अपना रवैया, तंज, जहर, जो पॉइजन आप मुंह से उगलते हैं, वो अर्नब गोस्वामी से कितना मुख्तलिफ है, जरा अभी खुद बताएं। अर्नब गोस्वामी भी भारत में यही काम करता है जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को गद्दार कह देना, ताकतवरों की चमचागिरी करना, यही काम आज आप पाकिस्तान में बैठ कर नहीं कर रहे हैं, और बहन नौरीन नियाजी है उसकी, ट्विन तो आप लगते हैं उसके। आप एक ऐसी मजलूम खातून पर गद्दारी का लेबल लगा रहे हैं जिसका भाई नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल में कैद है। आपकी गैरत ने कभी इस जुल्म पर आवाज उठाने की जसारत नहीं की, लेकिन जैसे ही रियासत ने इनको नोटिस भेजा, आप फौरन इनकी करैक्टर असैसिनेशन और मीडिया ट्रायल करने मैदान में कूद पड़े। क्या आपने सहाफत में यही सीखा है कि जो पहले से मजलूम हो उसको और कुचल दो, ताकि आपको वो जो मुल्क के जो सुपर बॉस है उनकी शाबाशी मिल जाए?
ये सहाफती, ये चापलूसी का बदतरीन दर्जा है जिस पर आप बड़ी खुशी से कायम होकर बैठे हुए हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि नूरी नियाज़ी ने जो कहा वो जियोपॉलिटिकल और सियासी तज्जिया था जिसे रियासत ने एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बना दिया और मंसूर अली खान जैसे सहाफियों को एक शरीफ, ज़ईफ और घरेलू औरत को जलील करने का मटीरियल मिल गया। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और पाक फौज की प्रेस्टीज पर कभी आंच नहीं आने देंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। लेकिन मोदी और इजराइल के नापाक एजेंडे को बेनकाब करना कुछ जुर्म नहीं है, ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। मंसूर अली खान साहब, अगली बार किसी की करैक्टर असैसिनेशन करने से पहले जरा अपनी मुर्दा सहाफी अखलाकियात का जायजा जरूर ले लेना। अवाम अब इतनी सादा नहीं है, वो सब देख रही है कौन सच के साथ खड़ा है और कौन वक्त के फिरौनों का तर्जमान बना हुआ है। आपकी ये सस्ती अदाकारी और लफाफागिरी अब नहीं चलेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।